देखिए लिखा हुआ है शेयर डिटर्मिनेशन, नजर आ रहे हो डियर? हार्ड वर्क, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आर द कीज टू सक्सेस। जो मैंने आपको कहा ना डिटर्मिनेशन, मैंने आपको अपनी जिंदगी की मिसाल देके दी है कि डिटर्मिन्ड हूं और ये पैशन होना चाहिए। फर्क मैं बताया था डिटर्मिनेशन का, आपको बड़ा आसानी से पता लग जाएगा। कोई शख्स आपको कहता है कि जी मेरी बहन का बच्चा बीमार है, आप दुआ कीजिएगा नमाज के लिए, आप जरूर दुआ करेंगे। एक अल्लाह ना करे आपका अपना बच्चा हॉस्पिटल में है, दुआ में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो वो जो इंटेंसिटी है ना, वो डिटर्मिनेशन का नाम है। ये जो हाफ हार्टेड चीज होती है ना, आधी अधूरी, ये कभी कामयाब नहीं होती। ये मोहब्बतों में भी कामयाब नहीं होती, कभी कामयाब नहीं होगी, आधी अधूरी। फिर सर मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, अगर कोई समझता है कि जी मेहनत के बगैर कुछ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, मैं एक बात जानता हूं कि अगर मेरा काम रिस्क हलाल पे है और मुझे जहन में ये है कि इससे लोगों को फायदा होगा, तो फिर ये नाकाम कैसे हो सकता है? सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ फरमाते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन। तरतीब मुझे समझ में आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया हसीन पहले करो, अगर दुनिया हसीन नहीं है तो आखिरत हसीन नहीं होगी। मैं अबेंडेंस ऑफ वेल्थ एंड लाइफ के ऊपर सेमिनार जो है वो कराता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं विद प्रूफ आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ये क्यों चाहता है कि आप पैसे कमाएं। आपका दीन मुकम्मल नहीं हो सकता अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे, आपका दीन कायम नहीं हो सकता कि आप पैसे ना कमाएं। तो और इस उम्मत के लिए इतना कंपलसरी किया कि एक के लिए सैटरडे को काम बंद किया गया, एक उम्मत के लिए संडे को काम बंद किया गया कि इबादत करो। लेकिन इसको, इस कौम को क्या कहा गया, इस उम्मत को क्या कहा गया? जैसे ही नमाज खत्म हो, जुम्मा नहीं कहा, जैसे ही नमाज खत्म हो जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, गो बैक टू वर्क। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो तौहीद का निज़ाम कायम नहीं होगा, कलमे का इकरार नहीं होगा, खाली पेट नमाज नहीं होगी, मस्जिद कायम नहीं होगी, रोज़ा नहीं खुलवाया जा सकेगा, ज़कात नहीं दी जा सकेगी, फितरा नहीं दिया जा सकेगा, हज नहीं होगा, दीन कायम नहीं होगा। पैसा कमाना दीन का तकाजा है, दीन का। तो अगर दीन का तकाजा है, हलाल रिस्क की जुस्तजू है और एंटरप्रेन्योर अपने लिए सिर्फ नहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो फिर ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं है? फिर ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं है अगर उसका मकसद यही है जो मैं बता रहा। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग ज्वेलरी के जो है लोग हैं, हमारा जो कारोबार था वो ज्वेलरी का था। तो ज्वेलरी का तरकीब क्या होती है? जिस वक्त ये जो सिंगार करती हैं खवातीन, राइट, जिस वक्त ये सोना जवाहरात के अंदर लग के जड़ा हुआ होता है और इसकी इतनी वैल्यू होती है, सोना उस वक्त किस हालत से गुजर रहा होता है? जिस वक्त वो पिघल रहा होता है, जिस वक्त उस मेटल को पिघलाया जा रहा होता है, जिस तरह उसको धकाया जा रहा होता है, जिस तरह उसको तोड़ा मोड़ा जा रहा होता है, जिस तरह उसको शेप किया जा रहा होता है, उस वक्त वो किस हाल कैफियत से गुजर रहा होगा? अगर वो गिव अप कर दे उस वक्त कि ये चैलेंजेस है यार, ये तो आग में जला रहा है, मुझे मार रहे हो, मुझे हथौड़ियां लगा रहे हो, मुझे खराश रहे हो, मुझे खुरच रहे हो, तो अगर भाई इस प्रोसेस से नहीं गुजरना तो फिर हीरे जवाहरात नहीं बन सकते। तो precious metal like gold has to melt in fire and diamond has to cut, polish and go through the process before it convert into fine craft jewelry। यही आपकी शख्सियत होगी, यही आपका कारोबार होगा, यही आपकी प्रोडक्ट होगी, यही आपकी सर्विस होगी। अगर इसके लिए तैयार नहीं हो, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, सारी जिंदगी कंफर्ट जोन में हूँ, फेमिलियरिटी, बिकॉज वी लाइक फेमिलियरिटी। मुझे अपने नौकरी नहीं छोड़नी,
क्योंकि मुझे यहीं रहना और मैं अपने इस कंफर्ट जोन हूँ, मैं यहाँ से पैर निकालने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। और अरे नहीं यार यहीं सही हो। और आपको सिखाया भी जाता है, अरे बेटा लगी बंदी है, अल्लाह का शुक्र करो। क्या करोगे, नाशुक्री हो जाएगी। क्या करो, यानी मैं अगर ज्यादा कमा लूंगा तो नाशुक्री हो जाएगी। जिसने खैर खाई में आपको ये इंस्टॉल किया वो खैर खा नहीं है, या हो सकता है उस बेचारे को मालूम नहीं है। अरे सकता है उसको मालूम नहीं है। बेटा नेक्स्ट, अजी बड़ा जबरदस्त है ये मेरी जिंदगी का बड़ा अच्छा फार्मूला है। डोंट फॉल इन लव विद योर बिजनेस एंड व्हेन सम बिजनेस इज नॉट वर्किंग दैट इज द राइट टाइम टू क्लोज द बिजनेस। एंड ये एनएलपी की बड़ी मशहूर प्रीसपोजिशन है, देयर इज नो फेलियर ऑलवेज अ फीडबैक। कारोबार से मोहब्बत ना करें। मैंने कनाडा के अंदर, मैंने जैसे बताया कि मैं बैंकक्रप्ट स्टोर्स, बंद होने वाले स्टोर्स खरीदता। कनाडा के अंदर सबवे सैंडविचेस द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन ऑफ द वर्ल्ड, मैंने पहला स्टोर खरीदा। $2 लाख की फ्रेंचाइज थी, एक स्टोर था बंद हो रहा था और वो अपनी जेब से पैसे जो है वो दे रहा था, उसका जो ओनर था। मैंने जाके उसको कहा कि क्या हो गया यार, $1500 से $2000 जेब से डाल रहा हूँ। मैंने कहा ये साल में कितने पैसे डालते हो? कहता है कोई $22-24 जेब से जा रहे हैं। मैंने कहा $2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, काम भी करते हो, $24,000 का नुकसान भी कर रहे हो, कितने दिन चलेगा? कह रहे क्या चलेगा, बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक ऑफर दो। कहता है बोलो। मैंने कहा $50,000। कहता है मैंने $2 लाख लगाए थे। मैंने कहा $24,000 जा रहे हैं, $50,000 समझ में आई? मैंने कहा $50,000 दूंगा 5 साल। टोटल $50,000 दूंगा 5 साल में, नो इंटरेस्ट, मैं काम नहीं करता सूद पर। कहता है मुझे क्या फायदा होगा? मैंने कहा $2,000 का नुकसान हर महीने से बच जाऊंगा। मुझे क्या फायदा होगा? $2,000 के नुकसान से बच जाऊंगा। एक, जिंदगी आसान हो जाएगी, बाहर जाओगे कोई और कारोबार करोगे, काम करोगे, शायद कुछ कमाओगे, कुछ और नहीं तो बैठ के आराम करोगे, टेंशन से भी बचोगे। कह लेगा क्या गारंटी है कि ये मुझे $50,000 मिलेंगे? मैंने कहा 0। कह लगा 0? मैंने कहा यस 0। कह लगा क्यों? मैंने कहा अभी क्या गारंटी है कि $2,000 महीने के प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगी? तुम तो वैसे ही बंद कर रहे हो। आई एम सेलिंग यू होप। आई एम सेलिंग यू होप। एक कारोबार जो मैं $2 लाख डुबो चुका हूँ, एक साल में $24,000 भी डुबो चुका हूँ, अपनी जिंदगी भी डुबो चुका हूँ। मैं आपको एक होप दे रहा हूँ कि तुम्हें $50,000 मिल जाएंगे इसके, जो कि रिकवर हो जाएंगे और 5 साल में रिकवर हो जाएंगे, पर बंद आएंगे, आपके अकाउंट में जमा करा दिया करूँगा। कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ये मेरा नंबर, कल आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आऊँगा। इनिशियली कितने दोगे? मैंने कहा $1,000। नहीं 5,000 कर दो। मैंने कहा $1,000। And that was a time I didn't even have that $1,000 I borrowed. I borrowed. मैं आया, उससे समझ में आया, मैंने वो स्टोर एक्वायर किया। I ran it 2.5 years. $3.25 लाख में मैंने वो स्टोर बेचा। आपने उसकी असल प्राइस से कम पे जाकर उसे परचेज किया। वो स्टोरी 2 लाख, अगर कोई नई फ्रेंचाइज लेगा तो $2 लाख की फ्रेंचाइज थी ना। नहीं आपने 50,000 में लिया, वो भी इंस्टॉलमेंट में लिया, क्या ये आपने ज्यादती नहीं की उसके? नहीं, $2,000 महीना सेविंग। हाँ सोचे तो सही, एक आदमी जिसके 2 लाख डूब गए, उसने कारोबार बंद कर दिया, $2,000 जेब से दे रहा है और जिंदगी खराब हुई है, उसको मैंने जिंदगी में वापस लौटाया। उसके $2,000 बचाए और उसको मैंने वो $50,000 दिए जो कोई नहीं देता, ट्रस्ट भी कोई भी नहीं देता, और मैंने उसको पैसे बहुत से बहुत पहले उसको वापस किए। किसी ने मुझे कहा यार ये स्टोर $10,000 पर वीक की सेल करता है, ये तो आपके वैसे $60-70 हज़ार कमाता है।
तो 60-70,000 मंथली ईयरली इनकम छोड़ के इसको क्यों बेचना चाह रहे हो? कैलकुलेट करें। $50,000 का स्टोर लिया, 3 साल में 3.25 का बेचा, फिर जाके एक और फ्रेश स्टोर खरीदा। मैं यहाँ पे कितने कमाता? $60,000 ही कमाता ना साल के। ऐसे ही था ना? अगर उसे मोहब्बत किए रहता और $60,000 पे इक्तिफा कर लेता, भाई मेरा टैलेंट तो यही था ना कि मैं किसी भी स्टोर, जब मैं उसको उठा सकता हूँ तो मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या ज़रूरी है कि मैं उसके ऊपर अपना मजीद वक्त बर्बाद करूँ? मैं क्यों ना जाऊँ, मैं दोबारा एक नया उठाऊँ, उसके ऊपर टाइम लगाऊँ और उसको टर्न ओवर करूँ, और जब तक वो स्टोर चलेगा मंथली इनकम तो आएगी ना मुझे भी। तो वो लोग जो समझते हैं ना कि मुझे अपने कारोबार से हर वक्त मोहब्बत रखनी है, उनको ये गेम नहीं आती। कारोबार किसने बनाया? आपने। आपके कारोबार बिकने से क्या स्किल्स चले जाएंगे? आपका एसेट स्किल्स हैं, वो दुकान नहीं है, वो कारोबार नहीं है, स्किल्स हैं। और आप वो स्किल्स दोबारा नए पे इन्वेस्ट करो जाके, फिर उसको कल्टीवेट करो, फिर उसको बनाओ और फिर टर्नओवर करो, फिर उसको टर्नओवर करो। चाहे वो छोटा वेंचर हो, चाहे वो बड़ा वेंचर हो, बी रेडी टू सेल एट द राइट प्राइस एट राइट टाइम। जब मुझे समझ में आ गया कि ये कारोबार यहाँ पे फिक्स इनकम आ गई है, इसमें से 5-10% पैसे बढ़ने, बेचो, नई लोकेशन बनाओ, नया चीज सेट करो। हाई रिस्क पे जो थ्रेट्स थे उन्हें कैसे डील किया? अच्छा, मजे की बात ये थी कि उस स्टोर के ऊपर मैंने ना एक एम्प्लॉय निकाला। देखिए बात सर ये है कि एक स्क्रूटनी हुई, $2 लाख की फ्रेंचाइज ली, प्रोडक्ट सही होनी चाहिए। एक बात मैं भी आपके प्रोडक्ट का बताता हूँ, आपके सवाल को मैं यही होल्ड करता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ ताकि आपके सवाल के जवाब मिलेगा। जी बेटा, सर्च फॉर बिजनेस, क्लोजिंग डाउन, टर्न देम इनटू प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया। रिस्क पेव द वे फॉर आवर ब्रांड न्यू एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। मोवेनपिक, मोवेनपिक इज अ वेरी बिग नेम, यूरोपियन ब्रांड है, आपको पता है। मोवेनपिक होटल्स, मोवेनपिक आइसक्रीम्स, कॉफीज, फाइन फूड, चॉकलेट्स। मोवेनपिक के फाइन फूड्स के राइट्स पाकिस्तान में हमारे पास हैं पिछले 15 साल से। मोवेनपिक कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ पिट जाती है तो ताहयात पिट जाती है, यही फार्मूला सुना था ना। मोवेनपिक आई पाकिस्तान के अंदर, कंपनी एक होती थी पोल्का, किसी को हो सकता है किसी लोगों को याद हो। सर मैं यही तो बता रहा हूँ, तारीख से फ़ायदा उठाए। पोल्का होती थी। पोल्का ने क्या किया, पोल्का बहुत बड़ा नाम हो गया कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। पोल्का शारजा चली गई, शारजा में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया, पोल्का यूएई में बिकने लग गई। यूएई से पोल्का स्विट्जरलैंड गया और उन्होंने कहा कि आप हमें राइट्स दे दें कि हम मोवेनपिक बनाए शारजा के अंदर यूएई मार्केट के लिए। उन्होंने उनको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स दे दिए। वो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स को इस्तेमाल करते हुए उस राइट्स को वो पाकिस्तान की फैक्ट्री के अंदर ले आए, उनको कन्विंस करके कि जब हम यूएई में बना सकते हैं तो पाकिस्तान में बना सकते हैं। और पोल्का लॉन्च, मोवेनपिक लॉन्च हो गई बाय पोल्का इन पाकिस्तान, सेइंग दैट वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वेरी एक्सपेंसिव। और स्विस ब्रांड आ गया। अच्छा, बाय वर्च्यू ऑफ सेलिंग, पोल्का ने अपने आप को यूनिलीवर को बेच दिया और मोवेनपिक यहाँ से पैकअप होके चली गई, बिकॉज दैट्स अ यूनिलीवर ब्रांड, दिस इज नाउ अ नेस्ले ब्रांड। ऐसे ये पेप्सी कोक कैसे एक दूसरे को खरीद सकते, चली गई। तो मोवेनपिक आई और गई। फिर उसके बाद मोवेनपिक यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट मोवेनपिक को अप्रोच किया कि गिव अस दिस प्रोडक्ट नाउ एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। वो लोग यहाँ पे लेके आए। लेके आने के बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने चलाने की कोशिश की वो, क्योंकि वापस से यूडीएल इज अ वेरी बिग ग्रुप, उनकी सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने उस प्रोडक्ट को नंबर 90 रखा, वो प्रोडक्ट चली नहीं। मोवेनपिक भी खुश नहीं था, स्विट्जरलैंड भी खुश नहीं था, यूडीएल भी खुश नहीं था, एंड दोज फ्यू स्टोर्स जो ओपन है वो बंद होने शुरू हो गए। उसी मॉल के अंदर मैं बैठा हुआ अमेरिका से आया था, अपनी ज्वेलरी के ऑर्डर्स प्लेस कर रहा था। वहाँ पे बराबर में ये गुफ्तगू हो रही थी कि हम मोवेनपिक शट डाउन कर रहे हैं, हमने श्रीलंका बंद कर दिया, पाकिस्तान में कोई वॉल्यूम नहीं है। स्विट्जरलैंड का बंदा आया हुआ था, उसने मुझे आके कहा कि उस आपस में बात हो रही थी, एंड आई जस्ट ओवरहर्ड कि मोवेनपिक बंद हो रही है, एंड दैट्स मैरिज जो है वो, अच्छा हमेशा से ही अपनी एज से कम ही लगता हूँ, ठीक है। इस साल अगस्त के अंदर मेरा बेटा माशाल्लाह 26 का और मेरी बेटी 21 की हुई है।
तो जितना पीछे जाएंगे मैं हमेशा से नाकाबिले भरोसा ही लगूंगा शक्ल से। मैंने दोनों से अलग अलग बात की, उनको मैंने कहा आप तो बंद कर ही रहे हैं, कुछ पैसे दे सकता हूँ जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगाया। तो लगा बहुत अच्छी बात है। स्विट्जरलैंड के बंदे से बात की, मैंने उसको बताया जी मैं यूएस से आया हूँ, तुम स्टोर बंद कर रहे हो, एक मार्केट पूरी पाकिस्तान बंद कर रहे हो, आई कैन गिव यू एन ऑफर, व्हाट इफ आई विल रन इट। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। समहाउ कहने लगा कि शाम को मुलाकात करते हैं होटल में, वही हम वो सब शेरेटन होटल होता था, गए क्या करोगे। मैंने बताया कि जी मैं ये सबवे का टर्न अराउंड कर चुका हूँ, आई एम द ओनली ट्रेनर, नॉन वाइट ट्रेनर इन नॉर्थ अमेरिका फॉर सबवे सैंडविच, द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे ये लगता है कि ये टर्न अराउंड हो जाएगा। कहने लगा कैसे हो जाएगा। मैंने कहा बिकॉज आई बिलीव इन प्रोडक्ट, मेरे पास प्रोडक्ट होनी चाहिए सॉलिड। ये सारे रिस्क के ऊपर जो आपके सवाल की तरफ जवाब पे आ रहा हूँ, प्रोडक्ट जानदार होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट जानदार नहीं है तो फिर मैं रिस्क कोई नहीं लूंगा। कहता यार समझ में नहीं आ रही आपकी बात, लेकिन अंदर से दिल कह रहा है कि मैं रिस्क ले लूं। मैं तुम्हें सिर्फ 6 महीने दूंगा, ना कोई एग्रीमेंट करूंगा, ना मैं सिर्फ 6 महीने का टाइम दूंगा, एक लेटर इश्यू करूंगा कि दिस एग्रीमेंट इज ट्रांसफर्ड टू यूर कंपनी फॉर 6 मंथ, सिर्फ ये दूंगा, और 6 महीने के बाद वापस रिव्यू करूंगा, फिर देखता हूं तुम इस 6 महीने में क्या करो। मैंने कहा एग्री, बट आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग फॉर मार्केट और फ्रेंचाइज फी बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी एनीथिंग एनीवे। उनसे मैंने जाके बात की, उनसे मैंने वो टेक ओवर किया। सो मच सो फॉर लास्ट 15 years जो जितने हमारे ये सारी प्रॉब्लम्स, करेंसी डेप्रिसिएशन से लेके इंपोर्ट ड्यूटीज तक, टू डेट वी आर स्टिल डूइंग मोर वॉल्यूम देन इंडिया इन पाकिस्तान ऑफ मोमेंट। और वो बंदा जो उस वक्त एज अ बिजनेस मैनेजर यहाँ पे आया था, वो बंदा इसकी एक्विजिशन हुई मोवेनपिक को, नेस्ले ने जो है वो ओन बाय कर लिया, ही बिकम्स द CEO ऑफ नेस्ले प्रीमियम स्विस। वही बंदा, उसने भी बड़ी तरक्की की, और जब उसने वो तरक्की की और वहाँ पे जाके बैठा और उसने मुझे कहा कि जो है वो आई एम ए CEO नाउ, आई सेड आई विल कम पर्सनली टू कांग्रेचुलेट यू। हमारा वहाँ पे एनुअल कन्वेंशन था, मैं वहाँ पे गया, कहने लगा यार somehow this was the only first decision in my life which I took on my intuition and it works. I never knew कि मैं टीनेजर को ये कैसे पूरी मार्केट दे रहा हूँ और ये टर्न अराउंड कर देगा। मैंने कहा कि बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहने लगा क्या? मैंने कहा you have to visit Pakistan again as a CEO now. वो उस वक्त वो हालात थे जब हर होटल बम से उड़ चुका था। कहने लगा क्या बात कर रहे हो? ना तो मेरी ट्रैवल एडवाइजरी स्विट्जरलैंड अलाउ करेगा, ना मेरा नेस्ले अलाउ करेगा। मैंने कहा पार्टनर रिस्क, वी बोथ आर रिस्क टेकर, राइट? समहाउ उसने समझ में आ गया। मेरा पर्पस उस वक्त ये था कि उस वक्त पाकिस्तान का इमेज बड़ा डैमेजिंग था। खैर उसको मैंने राजी कर लिया कि तुम पाकिस्तान आओगे। वो पाकिस्तान जो है वो आया, उसने मुझे कहा कि माई वाइफ इज टेलिंग मी दैट प्लीज बाय one-way ticket only because refund is so hard to get. Guaranteed उसको पता था वापस नहीं आओगे। I brought him to Pakistan. I brought him to Karachi. I took him to the media. जहाँ पे मैंने बताया कि जी कराची पाकिस्तान के अंदर कारोबार होता है, नेस्ले का CEO यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने उसको घुमाया, मैंने उसको ऊँट पे बिठाया, मैंने उसको चाट पापड़ी खिलाई। You know, so showing that कि this is a life happening in Pakistan as well. मैरियट के अंदर मैंने ठहरा, ऑब्वियसली सारे मैंने सिक्योरिटी मेजर सब कुछ लिया। मैरियट में मैंने उसको बिठाया, सुबह वो फ्लाइट से निकला, शाम को कराची मैरियट बम धमाके से उड़ा। और अगले कन्वेंशन में वो पूरी वीडियो उसने चलवाई और उसने बताया कि ये वो मार्केट है जो वॉर जोन में ऑपरेट कर रही है, तो बाकी मार्केट क्यों ऑपरेट नहीं कर सकती। ओके जी, सो द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। अब मैं प्रोडक्ट्स को बता दूं, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ये है
तो कामयाबी कदम चूमेगी। मैं आपको अपनी ग्रुप की स्टोरीज बता रहा हूँ। प्रोडक्ट सर्विस शुड ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी इन इट्स कैटेगरी। ऑर्डिनरी समोसा नहीं बनाना भाई, ऑर्डिनरी फ्राइज मत बनाना, ऑर्डिनरी पेटिस नहीं बनाइएगा। समोसे की कैटेगरी के अंदर आपका जो समोसा है वो डिफरेंट होना चाहिए अगर सेल करना है। इट हैज़ टू बी अ डिफरेंट, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस। मैं माइक्रो फाइनेंस का बंदा, ज़मीन पे रहने वाला आदमी, मैं ठेले वालों को रुक के सिखाता हूँ कारोबार। और मुझे ये बात मालूम है कि इमोशंस की वजह से इंसान खरीदता है। जो प्रोडक्ट खरीदी जाती है वो इमोशन से खरीदी जाती है। आप इमोशंस क्रिएट करें, आपकी चीज़ बिकेगी। और इमोशंस कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं फ़कीरों से सीखता हूँ, सिग्नल पे बैठ के। बच्चों को लेके ओह, मैं सिर्फ ये ऑब्जर्व करता हूँ कि आज कम किसकी आमदनी है और ज़्यादा किसकी आमदनी है, और जिसकी ज़्यादा आमदनी है वो कर क्या। मेरी सास साहिबा के साथ बड़ा अच्छा वाक्य हुआ, वंडरफुल। मैंने कहा वही बाजी बाजी दे दे, बाजी दे दे, बाजी दे दे। तो बाजी ने कहा माफ करो। उसने पलट के कहा अल्लाह करे तेरे बच्चे मर जाए, पर्स खोला 50 रुपये। तो जो इन्फ्लुएंस है ना, जो सेलिंग है, उसमें दोनों चीजें खेली जा सकती हैं, या प्लेजर दे या पेन दे। रिमेंबर, नीड और वांट क्रिएट करेंगे ना भाई। तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, जरूरत तो पैदा करनी पड़ेगी ना। कौन चाहेगा बच्चे चले जाएं? ये कौन सोच रहा है उस वक्त कि जी इसके कहने से चले जाएंगे? सर दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, जिनसी कशिश, बता देता हूं आपको, दो चीजें बिकती है, जिनसी कशिश और खौफ। जिनसी कशिश अब नहीं बिकती है क्योंकि हमें छुपाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आपने उसको इतना ओवर सेल किया कि वो अट्रैक्ट ही नहीं करता। मुझे गलती से एक दफ़ा नेदरलैंड के अंदर, बिकॉज नेदरलैंड इज़ माई बेस इन यूरोप वेयर आई कंडक्ट माई ट्रेनिंग्स, क्योंकि नेदरलैंड यूरोप के अंदर जो है वह, मुझे मालूम नहीं था। मैं बीच की दीवार पे गया और वो बीच वो था जहाँ पे लोग बेलिबास थे, और यकीन माने उस दिन सबसे ज़्यादा बरहना मैंने अपने आप को पाया जो मैंने लिबास पहना हुआ था। तो ये इतना बिक चुका है कि अब ये नहीं बिकता, अब सिर्फ फियर बिकता है। ओके जी, द प्रोडक्ट मस्ट बी बैक्ड अप बाय वारंटी एंड गारंटी। आपकी जो भी प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, मेरे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे बहुत सारे मेरे पॉपुलर वर्कशॉप से पूरी दुनिया में, ट्रांसफॉर्म योर स्ट्रेस इनटू हैप्पीनेस, हील योर पास्ट, एंजॉय योर प्रेजेंट, मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, आपको भी मैं कह रहा हूँ। मैंने जो आपका 1.5 घंटा वक्त लिया, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक नई चीज़ ऐड नहीं हुई, मुझे मत जाने दीजिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिंग ऑल योर स्ट्रेसर्स, योर नेगेटिव इमोशंस, योर नेगेटिव इवेंट्स, योर नेगेटिव पास्ट, if it is not transferred or clear, don't let me go, don't let me go। स्टार्ट में आके कह रहा हूँ, ना मेरे कोई तारुफ है ना कुछ है, आप अपने गम लेके आइए। अगर ये सॉल्व नहीं हुए 3 घंटे के अंदर तो मुझे मत जाने दीजिएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वारंटी और गारंटी अपनी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। दैट विल गिव इट अ सेलिंग पावर। ओनली compete with your own product, the next one should be better than previous one। हमारे यहाँ आसिम जोफालोन बड़ा बहुत पॉपुलर ब्रांड है, अलाउ नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको देखें। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड के हमारे जो दूसरी प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, लीस्ट इंटरेस्टेड। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन सिर्फ अपनी प्रोडक्ट से। यानी 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक लोग वो हैं जो फॉलो करते हैं और एक लोग वो हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं। मैंने ट्रेंड सेट किया है, मुझे फॉलो कीजिए, बाकी सारे जो कर रहे हैं वो जाने। मेरी प्रोडक्ट अगर डिफरेंट होगी इसी मार्केट के अंदर, कनाडा अमेरिका के मार्केट के अंदर, जहां पे $15 to $20 पर ग्राम ज्वेलरी बिकती थी, मेरी $35 पर ग्राम ज्वेलरी बिकती थी, पर ग्राम। मेरी ज्वेलरी कह के मैं बड़े आराम से कहता था, ये $35 पर ग्राम का सेट है, इसको ले आओ 35 में फ्री। कह रही मार्केट में तो 15 का मिलता है, 20 का मिलता है, 25 का मिलता है,
ले आओ फ्री, और अगर नहीं मिलता तो फिर 35। हमने ना ज़िंदगी में कभी डिस्काउंट दिया, ना हमें कभी ज़िंदगी में अपनी प्रोडक्ट पे सेल लगाई। ये सारे 70%, 50%, 30%, 40% हमने ज़िंदगी में अपनी प्रोडक्ट पे ना कभी डिस्काउंट दिया, ना हमने कभी सेल लगाई। हमारा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ये ले आओ, इतनी कीमत का फ्री ले जाओ, नहीं तो भाई इसके इतने पैसे दे जाओ। बड़ा क्लियर। सर आप नीश को टारगेट करते हैं? हाँ, हमने और भी दूसरी प्रोडक्ट्स भी बेची है उसके ऊपर, बट नीश मोस्टली हम नीश को टारगेट करते हैं। बेटा अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर आपके सवाल पे आता हूँ। बी प्राउड टू यूज योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस। आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज है वो आप खुद इस्तेमाल करते हैं फख्र के साथ। अगर आप खुद फख्र के साथ इस्तेमाल नहीं करते तो आप उसको बेच नहीं सकते, उसको आप बेच नहीं सकते, क्योंकि ये इनसाइड आउट बोलेगा ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट ओन नहीं कर रहे, पैशन है वो प्रोडक्ट आपकी, उसकी वो चीजें आपको मालूम है, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है कि मैं पहना हुआ हूं, मैं बेच रहा हूं, मैं खाता हूं। वो वाला नहीं है कि वो यार तुम्हारा खाना इतना खराब है, मैनेजर का है, वो बराबर वाले होटल में खाना खाने गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वाली क्यों चीजें जो मैंने अपने फादर से सीखी, नीचे वाली फादर सीखी, बीच वाली लाइन जो है ये मैंने खुद मगरिब से सीखी। यूज द बेस्ट मीन्स टू कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस टू योर कस्टमर्स। ये सबसे बड़ा लैक है हमारे पाकिस्तान में भी, कि हमने दुनिया की बेहतरीन चीज बना ली लेकिन हम उसको समझा नहीं सके कि ये दुनिया की बेहतरीन चीज है। कस्टमर को उसकी वैल्यू नहीं समझा सके, कम्युनिकेट नहीं कर सके। ये वो चीज है जो आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग, ऑल ये सारी वो जो है वो वहां से आती है। फिर कस्टमर शुड रिसीव मोर वैल्यू देन व्हाट इज पेइंग फॉर प्रोडक्ट सर्विस। रिमेंबर, कस्टमर शुड रिसीव मोर वैल्यू। 100 रुपए की चीज के लिए कस्टमर की जो वैल्यू कम्युनिकेट होनी चाहिए वो 110 रुपए होनी चाहिए। इट्स ऑलवेज अ डील। अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है जिसकी वैल्यू 110 रुपए की है, कस्टमर के लिए हैप्पी है या नहीं है? ऐसा ही है ना। कस्टमर को हैप्पी करने के लिए आपकी जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ाएंगे और वो वैल्यू कैसे कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज बेसिकली द की टू सेल योर सर्विस। और वैल्यू इस तरह नहीं बढ़ती कि कंपटीटर की 30 रुपए की कम है और मेरी 25 रुपए की, दैट्स नॉट वैल्यू। आपने अपनी वैल्यू उसके अंदर कैसे ऐड की है और कम्युनिकेट कैसे की है, उसको फायदा की। रिमेंबर, मैंने आपको एक रिवर्स एग्जांपल दी है, $2000 महीने का फायदा। लुक एट द वैल्यू, लुक एट द वैल्यू। 2 साल कंटिन्यू करता रहेगा कारोबार तो $50,000 जेब से चले जाएंगे, और काम नहीं करे तो $50,000 आ जाएंगे। व्हाट इज द बेटर डील? वैल्यू। कस्टमर शुड रिसीव मोर वैल्यू देन व्हाट इज पेइंग फॉर प्रोडक्ट सर्विस। ऑलवेज टेक प्रोडक्ट बैक इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। आई डोंट बिलीव कि मेरे कस्टमर ने अगर पैसे दे के मेरी चीज़ खरीदी है और अगर वो सही नहीं है और अगर वो मजबूर है मेरी रखने के लिए, तो मेरे लिए वो रिस्क हराम है, क्योंकि उसको ये पैसे नहीं पे करने चाहिए जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब वो मेरी प्रोडक्ट हो, मेरी सर्विस हो, मेरी ट्रेनिंग है। अगर मैंने कमिट किया है कि ये चीज़ें आपको सिखाऊंगा और अगर नहीं सिखाई है, 100% पैसे वापस देने चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि मैंने आपका वक्त खराब किया। तो अगर ये गट्स नहीं है तो इसका मतलब प्रोडक्ट वीक है। एंड वर्क ऑन प्रोडक्ट, वेदर दिस इज अ सर्विस और